तो है दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रामीण इंजीनियर। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे तुम हिल जाओगे। मतलब ये इतना ज़्यादा फेमस है, और अगर तुम अपने नाम से ये बिजनेस कर लेते हो तो अगल बगल वाले के 4 गांव 10 गांव देख के तुम्हारे सल्यूट मारेंगे और फटी पड़ी रहेगी। ठीक है, तो थंबनेल से पहचान ही गए होंगे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल पंप कैसे खोलोगे, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, क्या क्या होना चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट होता है, और कैसे खोलोगे, मेनली किसके नाम से खोलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब पेट्रोल पंप के बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे नए हुए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दबा के शेयर कर दो जो पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं उन सबको भी। ठीक है, तो देखो यार, अगर आपको पेट्रोल पंप खोलना है ना तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट की सब कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे HPCL हो गया, BPCL हो गया, IOCL हो गया, या और भी जितने भी प्राइवेट कंपनी भी है, जैसे रिलायंस है, नायरा है। ठीक है, तो मोस्टली अगर आप गवर्नमेंट का खोलने चाहते हो या प्राइवेट का जो भी है, तो इस वीडियो में सब आपको पता चल जाएगा। किसी का भी खोल सकते हो। तो सबसे पहले नियम सबका सेम ही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, आप भारतीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विदेश से आकर के और पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो। विदेश से आकर के मतलब कि आप इंडियन हो, विदेश जाते हो कमाने धमाने, वापस आ जाते हो, आप खोल सकते हो। नागरिकता आपका इंडियन होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात होती है दोस्तों, इसमें कम से कम आपकी उम्र 21 साल से 55 साल तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये एक एज लिमिट है। आपकी जो एज है वो 21 साल से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा। आपकी जो पढ़ाई है वो कम से कम 10 से 12वीं होनी चाहिए। कम से कम 10 होना चाहिए, और 12वीं भी कर रहे हो तो और भी अच्छा है। मतलब जो योग्यता मांगता है वो क्लास 10th कम से कम मांगता है। अब देखो, इसमें भी अगर आप बिजनेस करना जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको शुरू में तो आपको लगेगा कि यार झमेला है, छोड़ो। लेकिन जब ये खोल लोगे ना तो तुम करोड़पति बन जाओगे, तुमको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास होना चाहिए ज़मीन। ज़मीन कितना होना चाहिए, लगभग 1 से 2 मंडे होने चाहिए ज़मीन। मंडा बोले तो एक मंडे में 6.25 डिसमिल होता है, तो अपने हिसाब से जोड़ लेना 6.25 डिसमिल कितना होगा। और 1 डिसमिल में 436 स्क्वायर फीट होता है। मैं ये डिटेल्स इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे जगह पे अलग अलग पैरामीटर्स लोग यूज करते हैं। कहीं पे बिस्सा यूज करते हैं, कहीं पे मंडा यूज करते हैं। लेकिन जो इंडियन जो डायमेंशन है, पैरामीटर है, सबका सेम ही रहेगा। जैसे एक डेसिमल में आपका 436 स्क्वायर फीट है, ये फिक्स है, ये कहीं भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप पैरामीटर्स को जान लो और उसके हिसाब से अपना एरिया का प्लॉट निकालो। तो कितना ज़मीन होना चाहिए, सबसे पहले तो आपके पास ज़मीन होना चाहिए 1 से 2 मंडे के पास में रहना चाहिए। ठीक है, मतलब 10 से 12 डिसमिल होना चाहिए। और उसमें भी ज़मीन जो है वो रोड से सटा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जा कर के खेत में खोल रहे हो और पता चल रहा है कि आपका वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा पाए। तो जो आपकी ज़मीन है वो मेन रोड पे होनी चाहिए, जहाँ पे आसानी से गाड़ियाँ का आवागमन हो, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो रोड के किनारे ज़मीन होना चाहिए। ज़मीन की जो एरिया पैरामीटर बता ही दिया आपको, ये होनी चाहिए। आवश्यक ज़मीन का आकार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। मतलब ज़मीन की आपकी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फिक्स नहीं है। सपोज करो कि आपकी ज़मीन की लंबाई 40 बाई 50 है, 40 फीट चौड़ा और 50 फीट लंबा, तो भी आपका चल जाएगा। या आपका 30 बाई 70 80 है, 100 है, 200 है, तो भी चल जाएगा। बेसिकली ये कि अगर आपका ज़मीन जो है अगर एरिया अच्छा है तो आपको ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। गाड़ियाँ आराम से आ सकती हैं, जा सकती हैं। आपको भी पेट्रोल टंकी बनाने के लिए आसान हो सकता है। 1 आध 2 रूम बना सकते हो, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें करने से आपको ही फ़ायदा होने वाला है। ये हुआ। अब बात कर लेते हैं ज़रूरी दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले हैं। तो दस्तावेज में तो आपको कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं देना है, लेकिन जो मेन दस्तावेज है वो सभी आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए,
ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया। आप इंडियन होना चाहिए, ठीक है, भारतीय नागरिकता होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट से हो। उसके बाद में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे आपको बताया हूँ कि जो इसमें एज लिमिट है वो 21 से 55 साल तक है, तो आपके पास में एज लिमिट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपको बताया हूँ मैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। शैक्षणिक योग्यता मतलब आपका जो क्लास 10 12th किए हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास में कि मेरे पास में इतना पैसा है, मैं महीने का इतना ट्रांजैक्शन करता हूँ, तो 6 महीने का आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। आप चाहो तो पासबुक से दिखा सकते हो या चाहो तो नेट बैंकिंग से निकाल सकते हो, ठीक है। ज़मीन का कागज़ होना चाहिए, ठीक है। आपका जो रोड के किनारे ज़मीन है उसका कागज़ का पेपर होना चाहिए। उसका पेपर होना चाहिए आपके नाम से, जिसके नाम से आप खोलने वाले हो, जिसके नाम से फॉर्म भरोगे उसके नाम से ज़मीन का पेपर होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा आपका, 5-6 तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखने का कम से कम, ठीक है। और उसके बाद में एनओसी चाहिए कि आपका जो ज़मीन है वो कमर्शियल है, ऐसा नहीं है कि रेसिडेंशियल है। माने रहने वाला ज़मीन पे आप पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते हो। आपका जो पेट्रोल पंप खोलोगे वो कमर्शियल बिजनेस वाले ज़मीन पे खोल सकते हो। तो रोड के किनारे बेसिकली कमर्शियल ही रहता है नॉर्मली, लेकिन अगर रोड के किनारे गांव बसा है उसमें खोलोगे तो दिक्कत आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में है दोस्तों आवेदन कैसे करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि फॉर्म कैसे भरें, कहाँ से फॉर्म भरें, अप्लाई कहाँ करें, वेबसाइट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप करोगे कैसे, तो इसको भी बता देता हूँ क्योंकि यही तो मेन है आपका। तो जब भी आप न्यूज़पेपर देखते रहो, जो भी कंपनियों का पेट्रोल पंप खोलना रहता है ना, उस एरिया में अपना न्यूज़पेपर में डालती हैं सब कि मुझे 10 पेट्रोल पंप खोलना है। जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, इस डिस्ट्रिक्ट में 10 पेट्रोल पंप खोलना है। अगर कोई एलिजिबल रहेगा तो वो सब क्राइटेरिया दे देगा कि ये सब एलिजिबिलिटी है, आप फॉर्म को भर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप न्यूज़पेपर को देखो, अगर उसमें निकलता है पेट्रोल पंप खोलने के लिए, देता है सब, अपना एडवर्टाइजमेंट कराता है सब कंपनियाँ, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। तो आप उसको भर सकते हो और सारा कुछ आपके पास पेपर है वो आप उसमें सबमिट कर सकते हो। उसके बाद आवेदन के साथ सभी दस्तावेज जमा करना रहेगा। उसके हार्ड कॉपी को प्रिंट करा करके, ओरिजिनल नहीं, प्रिंट करा करके भेजना रहेगा, एड्रेस देगा वो। दस्तावेज और ज़मीन का जो सत्यापन है वो करा के रखना पड़ेगा। अब सेल्फ अटेस्टेड है तो सेल्फ करो, नहीं तो अगर किसी से कराने को बोलता है गेजेटेड ऑफिसर से तो उससे जा कर के कराओ। चयन होने पर डीलरशिप आवंटित की जाती है और आगे की प्रक्रिया शुरू होता है। जैसे कि मान लो कि आपने फॉर्म भर दिया, भेज दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे नाम से पेट्रोल पंप खोलने का आवेदन मिल गया है? तो आपको लेटर आएगा और आप जो डिटेल्स दिए रहोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उन सब पे ये सब चीज़ें आपको मेल कर दिया जाएगा कि आपके नाम से ये अलॉटमेंट हुआ है, आप यहाँ पे इस स्थान पे अपना जो ज़मीन है उस पर पेट्रोल पंप खोल सकते हो, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। अभी देखो ये प्रक्रिया कितने टाइम का होता है ये कुछ फिक्स नहीं है। अभी मान लो कि आया न्यूज़पेपर में आया कि आप इतने तारीख तक, सबसे पहले तो डेट देगा, 15-20 दिन, 1 महीने का डेट देगा कि आप इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में ये फॉर्म को भर सकते हो और जो हार्ड कॉपी है उसको इस पते पे भेज सकते हो, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें कर लिया। उसके बाद में वहाँ पे सब चयन किया जाएगा, देखा जाएगा कि हाँ किसको लेना है किसको नहीं लेना है। अब इसमें भी बहुत सारे जुगाड़ वाले रहते हैं जो जुगाड़ से ले लेता है, लेकिन बहुत सारे बिना जुगाड़ वालों का भी होता है। अब इस चक्कर में कि जुगाड़ वालों का होता है तो फॉर्म नहीं भरना, ऐसे मत करना। अगर मान लो कि 100 पेट्रोल पंप खोलने वाला है तो 100 में से 10 जुगाड़ वाला रहेगा, बाकी 90 तो रहेगा ना। अब जरूरी है कि जुगाड़ वाला भी रहेगा, लेकिन मैं एक लगा रहा हूँ, ऐसा कि हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ, आपको पता चला कैसे क्या करना है, समझ आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कंपनी का खोलना है। आप IOCL में जाना चाहते हो, BPCL में जाना चाहते हो, HPCL में जाना चाहते हो, रिलायंस में जाना चाहते हो, कौन से कंपनी का आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ये डिपेंड करेगा कि अगर आपका मूड आया खोलने का तो उस टाइम कौन सा पेट्रोल पंप का भर्ती निकला है, कौन सा पेट्रोल पंप के लिए आवेदन आया है। अगर मान लो HPCL का आया तो आप HPCL का भर दोगे। आपको तो पेट्रोल पंप खोलना है ना। अब हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड ही हो, नहीं मुझे जब खोलना है तब IOCL का ही खोलना है, या जब खोलना है तब HPCL का ही खोलना है, तो आप इंतज़ार करोगे। नहीं तो अगर आपको पेट्रोल पंप भी खोलना है तो आप किसी का भी खोल सकते हो, चाहे सरकारी का हो चाहे प्राइवेट का हो। ठीक है, इतना समझ आया? चलो, तो मैंने सब बता दिया कौन कौन सा है। नायरा एनर्जी है, सेल है, रिलायंस है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका आप चाहो तो खोल सकते हो। देखो दोस्तों, कमाई की बात करेंगे, इसमें आप कमाई कितना कर सकते हो। आपको पता है कि इसमें हजारों लाखों लीटर एक दिन में मतलब बिकता है। तो ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत खतरनाक बिजनेस है। इसमें अगर आप नए नए रहोगे ना तो फंस जाओगे, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हो कम से कम 60-70 लाख रुपया लगा रहे हो अगर आपके पास ज़मीन है तो। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो करोड़ों रुपया पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास ज़मीन है तो 50-60 लाख रुपया लगा रहे हो तो आप सोचोगे कि आपको प्रॉफिट हो, आप ज़्यादा दलदल में ना फंसो। क्योंकि तेल की कंपनियां, मान के चलो कि आप यूपी में खोलते हो, यूपी के किसी ज़िले में खोलते हो। अब तेल की कंपनियां तो यूपी में मथुरा में है, दिल्ली में है और अलग अलग जगह पे है। ठीक है, तो वहाँ से आपका तेल आएगा। अब तेल आएगा या तो टैंकर से आएगा, मोस्टली टैंकर से ही आएगा, क्योंकि ट्रेन तो आपके पेट्रोल पंप तक जाएगा नहीं। तो टैंकर आएगा, टैंकर कहीं रुक गया, कहीं गिर गया, कहीं कुछ हुआ, उसमें से बहुत सारा तेल वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, गर्मी से पेट्रोल जो रहता है वो भाप भी बन जाता है, उड़ जाता है। तो पता चले कि 1000 लीटर में 10-20 लीटर आपका, 50 लीटर आपका तेल उड़ ही गया, तो वो आपका नुकसान हुआ। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब चलो अपने लोग फुल फाइनल कमाई की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मार्जिन बहुत कम रहता है, कि 1 लीटर पे चलो मान के चलते हैं कि आपका प्रॉफिट 1 रुपया ही है। ठीक है, मिनिमम पकड़ के चलते हैं कि आपका 1 लीटर पे 1 रुपया का प्रॉफिट है, सब कुछ खर्चा पानी निकालने के बाद में। तो एक दिन में कम से कम आपका जो पेट्रोल बिकेगा वो कुछ नहीं तो 10-20 हज़ार लीटर तो बिकेगा ही। तो 10,000 लीटर मान लेते हैं कि बिकेगा, तो एक दिन में आपका प्रॉफिट जो हुआ वो 10,000 रुपया हुआ। अगर 20,000 निकला तो 20,000 हुआ, या अगर 2-3 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 30-40 हज़ार रुपया एक दिन का कमाओगे, तो महीने का 5-10 लाख रुपया कमाओगे। ठीक है, तो आपका रिकवरी फास्ट हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है जैसे मैं आपको बताया हूँ। तो पेट्रोल पंप का बिजनेस जब भी करना होगा, पहले सब कुछ सीखना, जाके अच्छे से पेट्रोल पंप पे काम करो, देखो मार्जिन क्या है, कि कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे हैंडल करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से प्रॉफिट है, कहाँ कहाँ से लॉस हो सकता है, उस लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं पेट्रोल पंप खोलने के बाद। खोलने के पहले तो जो आई, खोलने के बाद क्या क्या दिक्कतें आएंगी। आपके पास विजिलेंस आएगा, चेक करेगा कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, कहीं कुछ मिक्स तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको 4-5 आदमी हायर करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा पेट्रोल बेचने के लिए। आप खुद ही तो जाके बेचोगे नहीं, उनका खर्चा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो बिज़नेस है ये बहुत पैसे वाला है, बहुत फ़ायदे वाला है। अगर आप लगा लेते हो तो राजा बन जाओगे। यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी और कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट करके बताओ, और कुछ सजेशन देना है तो सजेशन दो, कोई टॉपिक देना है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ
तो उस टॉपिक का भी नाम भेजो कि हाँ ये टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ठीक है। कुछ भी टॉपिक हो सकता है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड, इंडिया पाकिस्तान वार से रिलेटेड, ईरान यूएस वार से रिलेटेड, मतलब जो भी तुमको चाहिए। क्योंकि अपन देखो इंजीनियर है, इंजीनियर सब कुछ करता है, सब कुछ पढ़ता है, सब कुछ जानकारी रखता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में, छोटा सा जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी है। कहीं भी जाने से पहले सब कुछ ध्यान में रखो। खुश रहो, आनंद रहो।